क्या आप घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम के समय कुछ याद नहीं रहता? क्या आपकी कॉपी नोट्स से भरी हुई है लेकिन फिर भी रिवीजन पूरा नहीं हो पाता? तो आज की यह वीडियो आपकी पढ़ाई का पूरा सिस्टम बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ नोट्स बनाने के ऐसे 7 तरीके जिन्हें दुनिया भर के टॉपर्स और सफल स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 भाग हैं, शॉर्ट्स नोट्स से लेकर के कर्नल नोट्स तक। आज आप जानेंगे कि किस विषय के लिए कौन-सा नोट सबसे बेस्ट है और आपको कौन-सा तरीका अपनाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर वाला तरीका आपकी पढ़ाई को बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल तक पहुँचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यासिर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग बेस्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि कौन-सा नोट्स बेहतर है। आपको एक और दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से नोट्स, और एक तरीके से दिखा होगा थोड़ा गज़ब टाइप का है, लेकिन वो भी मतलब ये कैसा है? आप लोगों को कौन-सा नोट्स पसंद है? आप लोग बोलिएगा कि ये जो गंदगी जैसा है नोट्स, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, मैं वो भी बताऊँगा। और ये जो नोट्स है, जो सामने दिख रहे हैं आपको, वो बोलोगे कि ये नोट्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। लेकिन मैं बता दूं कि नोट्स उसे बोला जाता है जिसमें पॉइंट बाई पॉइंट रहता है। देखो, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा गया है कोशिका की रचना क्या है, ये क्या है, जैव विज्ञान कोशिका है। इसमें कोशिका लिखा है, केंद्रक किसे कहते हैं। लेकिन ये जो है बैड नोट्स जो है, यानी कि जो खराब नोट्स है, वो कैसे लोग बनाते हैं? अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं इस तरीके से नोट्स बनाते हैं। भले ही ये कॉपी जो है चेंज हो चुका है, लेकिन सबका जो कॉपी ही होता है अच्छा ही होता है। लेकिन जो होता है बनाने का तरीका क्या होता है, सारा चीज देख रहे हो एक ही में लिखा गया है। लेकिन ये आप ये सब कलर का उपयोग भी मत करो, लाल ब्लू ये सब कलर का उपयोग भी मत करो, लेकिन फिर भी आप अच्छा नोट्स बना सकते हो। सिर्फ एक ही पेन से, केवल एक पेन चाहिए अच्छे नोट्स बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें पॉइंट भी दिया गया है कि मुख्य अंक क्या है इसका, ठीक है, कोशिका क्या होता है, इसका फिगर बनाया। अगर आप पेंसिल भी लिए हो, पेंसिल से भी फिगर बना सकते हो और उसका नाम भी लिखो, ठीक है। यहाँ पर देखो, मुख्य अंक भी दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है। इसमें सारा चीज एक ही बार में कर दिया गया है, इसलिए ये नोट्स खराब लग रहा है और ये नोट्स के मुकाबले ये नोट्स अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन सा मेथड है ताकि आप लोग भी प्रोफेशनल नोट्स बना सकते हो। नोट्स इसलिए बनाया जाता है ताकि आप लोगों के एग्जाम जैसे ही नजदीक आए तो आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओ और फास्ट रिवीजन कर पाओ। तो इसीलिए नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। चलिए जानते हैं कैसे नोट्स बनाया जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो नोट्स जो होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के नोट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको 7 तरीके ऐसे बताऊंगा ताकि आप लोगों के नोट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे। तो सबसे पहले एक होता है शॉर्ट्स नोट्स। ये जो होता है इसमें केवल मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं, यानी मेन पॉइंट। ये पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूँ, ये रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए आपको एक प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। मान लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ये इसमें मेन पॉइंट है, तो आप लोग बहुत ही कम शब्दों में, छोटा शब्दों में अत्यधिक जानने का प्रयास करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो लिखेंगे इसका क्या महत्वपूर्ण है, तो लिखेंगे पौधे भोजन बनाते हैं किसके लिए, सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। यानी कि सबसे ज्यादा चीज क्या है, जरूरी आवश्यक है। ऐसे प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें आवश्यक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी H2O यानी कि जल, और क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। इसे आप एग्जाम्पल तरीके से बना सकते हैं। तो पूरी कहानी लिखने की बजाय सिर्फ आप मुख्य बातें लिखें, तब आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि हाँ ये मैंने लिखा है। ये कहलाता है शॉर्ट्स नोट्स, ठीक है। सेकंड पर आता है लॉन्ग नोट्स, यानी कि विस्तृत नोट्स, इसे हिंदी में बोलते हैं लॉन्ग नोट्स, ठीक है। इसमें हम क्या होता है ना, इसमें पूरा अध्याय को विस्तार से लिखा जाता है। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना है ना, तो यह तरीका सबसे अच्छा है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो। ये क्या कहलाता है ना, आपको गहराई से समझना है ना अगर, तो आप लॉन्ग नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अगर पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि लॉन्ग लॉन्ग नोट्स है ना, जो
तो इसमें रिवीजन ज्यादा लगता है, रिवीजन करने में ज्यादा समय लगता है। तो ये एग्जाम के पर्पज से ठीक है, लिख रहे हो ठीक है, आपका हैंडराइटिंग अच्छा होगा, लेकिन ये उतना बेस्ट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर है कि पॉइंट वाइज नोट्स, यानी कि बिंदुवार नोट्स। इसमें क्या होता है ना, अगर आपको कोई फैक्ट मिला, ठीक है, या आप उसे नहीं कर पाते, भूल जाते हो, कोई स्पेशल, ये इसमें हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में स्पेशल याद कर रहे हो, तो ये वाला बिंदुवार नोट्स जो है आपका, जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पॉइंट वाइज नोट्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि जानकारी को क्रमबद्ध बिंदु में लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण में दिया जाए तो 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे, तो आप लोग लिख सकते हैं राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे और आर्थिक कारण थे और दैनिक असंतोष थे। और इस पर आप डीपली तरीके से लिख सकते हो, आर्थिक कारण इस क्यों हुए, सामाजिक कारण क्यों हुए, राजनीतिक कारण क्यों हुए, और सैनिक असंतोष यानी सैनिक खुश क्यों नहीं थे रजाओं से। ठीक है, आप आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हो। फोर्थ नंबर है फॉलो चार्ट नोट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो आप टॉपिक बना रहे हो उसमें आप तीर का निशान लगा सकते हो, ऐसे ऐसे लगा सकते हो। जैसे कि जल चक्र आपको दिखाना है, चाहे कोई ऐसा चीज दिखाना है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे। जैसे कि वर्षा कैसे होती है, आप लोग जल चक्र के दर्शा सकते हैं। सबसे पहले शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, आपने पढ़ा होगा ना कि सबसे पहले एक घास है, घास को खाया टिड्डा, टिड्डा खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया चील, चील को कोई खाया और खाया और खाया और फिर वो मिट्टी मिला, फिर बना घास। तो ऐसे आप फॉलो चार्ट नोट्स आराम से बना सकते हो, 4 नंबर की वजह से। ठीक है, चलो। और आता है 5 नंबर है माइंड मैप। माइंड मैप नोट्स, यानी कि जैसे इसमें भी तीर ही की आवश्यकता होती है। ये नोट्स जो मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ आप एक पेन से केवल कर सकते हो, आपको अनेकों पेन की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने भले कलरफुल तरीके से लिखा है, मतलब कि टाइपिंग करके, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो सिर्फ आपके पास केवल और केवल एक ही पेन होना चाहिए, आप दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ये है माइंड मैप नोट्स है। जैसे कि मान लो कि आपको भारत है, भारत में क्या क्या लिखना है उसके बारे में डीपली जानकारी है आप लोगों को, तो आप लिख सकते हैं भारत की राजधानी के बारे में, राज्य के बारे में, भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन आंसर नोट्स। जब आप 6th क्लास में, 8th क्लास में थे ना, तो आपको जो टीचर थे वो बोलते थे इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, और वो नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रहे थे, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप लोग उसका क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रकाश संश्लेषण जो कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, सूर्य के प्रकाश हो सकता है, इसमें 4 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि भारत राष्ट्रीय बाघ जो है वो बाघ है। और एक होता है कॉर्नेल नोट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपने बचपन में देखा होगा कि आप, क्या होता है ना, आपसे अंतर पूछा जाता है। जैसे कि मान लो कि किसी चीज में अंतर पूछा जाता है कि कोशिका में और कोशिका द्रव में अंतर क्या है, तो आप लोग क्या करते थे ना, बीच में लाइन खींचते थे, इसमें कोशिका द्रव, कोशिका ऐसे लिखते थे। ये कहलाता है कॉर्नल नोट्स। इसमें ये होता है ना कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और ये इसमें आपको एकदम अंदरूनी चीज पता चलता है। ठीक है, और अच्छा भी लगता है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, और इसमें आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, इसमें इसका नोट्स है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है। इसमें मतलब कि एक ही मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, आप बहुत सारे चीजें लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हो सूर्य प्रकाश जल, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हो समरी उसका। ठीक है, और ये आपको जो मैंने बताया तरीका, आप लोग अगर अपने नोट्स में लगाओगे तो बहुत ही आपका नोट्स अच्छा लगेगा। भले ही आप सिर्फ केवल एक ही पेन का यूज करो, लेकिन आप ये सब चीजों का ध्यान रखो और यूज करो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है तो आप सोर्स नोट्स का ही उपयोग करो, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद रिवीजन कर पाओ उसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।